गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो स्टॉक है वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। मतलब गाइज आप लोग समझ सकते हो, वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, सिर्फ इंडिया में नहीं है। मतलब तुम मार्केट समझ ही सकते हो इस कंपनी का। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उसके बाद अगर जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़े ही होंगे, जो डिविडेंड देती है कंपनी, तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 104.61%। जी हाँ दोस्तों, 104 ऑलमोस्ट 105% की डिविडेंड देती है कंपनी। ये एग्जैक्ट फिगर है 104.61%। ऊपर से अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपेयर करें तो वो इतना ज्यादा कुछ खास निकल के नहीं आ रही है, वो निकल कर है 5.61%। उसके बाद अगर 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई कंपेयर करें तो वो निकल कर है 10.2%, जो कि ठीक ठाक है, इतने भी ज्यादा कुछ खास मतलब बेकार नहीं है। उसके बाद कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, टोटली प्रॉफिटेबल। आप लोग समझ सकते हो कि वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। उसके बाद अगर एफआईआईज और डीआईआईज मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें बेसिकली, तो वहां पर है एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है और डीआईआईज ने 2% अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। 2% होल्डिंग इंक्रीज किया है डीआईआईज ने। तो मतलब गाइज मैं तो बोलूंगा कि ये स्टॉक बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए है। गाइज स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत तो रिस्क रहता है और ये बिलो 100 रुपीज बेस्ट स्टॉक टू बाई इन 2021 रहने वाला है। बिलो 100 रुपीज बेस्ट स्टॉक टू बाई इन 2021। और गाइज अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो गाइज कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत रिस्क रहती है। लॉन्ग टर्म में आंखें बंद करके जितना हो सके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दो, चाहे 100 रुपया हो या 200 रुपया हो या 1000 रुपया हो, जितना आप लोग कर सकते हो कर दो। गाइज पक्का मल्टीपैकर बन के जाएगा एक साल में। पिछले साल जो 52 वीक इसका लो निकल कर है वो अराउंड 29 रुपीज के आसपास निकल कर है, और कुछ दिन पहले ही ये 100, 103 या 4 टच किया था। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कितने इसने टच किया था और एग्जैक्टली कितना रिटर्न एक साल में ये देके जा रही है। तो गाइस बहुत ही ऑसम एक स्टॉक रहने वाली है। तो गाइस अभी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स मैं बता देना चाहता हूँ। इस कंपनी में ऑलमोस्ट 24% पैसा रिटेलर्स की लगा हुआ है, टू बी एग्जैक्ट 23.69%। तो चलिए अब देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग से क्या लेवल निकल कर रही है, तो कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो और क्या इसका टारगेट रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे कंपनी का नेम देख सकते हो, नेशनल एल्यूमिनियम। एनएससी का डेली चार्ट खुला हुआ है। उसके बाद बात करें तो 98 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है, और थर्सडे को, कल तो ट्रेडिंग नहीं हुआ है, थर्सडे को 1.61% ये कंपनी अप थी। उसके बाद अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आप लोग एश कलर की या तो फिर ग्रे कलर की लाइन देख रहे हो 97.6 के आसपास का, ये जो है ये जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रही है इस स्टॉक में। पहले भी देख सकते हो, पहले 2018 में ये जो रेजिस्टेंस है इसे तोड़ने की कोशिश की थी स्टॉक ने, लेकिन नहीं कर पाया, फिर से नीचे कंसोलिडेट करने चला गया। और इस बार भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर अभी इस बार क्लोजिंग हुआ है, एक दिन के लिए भी सही, लेकिन क्लोजिंग हुआ है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ऊपर वाला, और थर्सडे को भी इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, लेकिन एज सच कोई वॉल्यूम नहीं था जिससे हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए कि इसके ऊपर का टारगेट के लिए ये अभी जा सकती है। और ये रेजिस्टेंस पेनिट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग हो गया है। क्योंकि वॉल्यूम में देखोगे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम था। हाँ, ये वॉल्यूम सही था, लेकिन उस दिन ठीक से क्लोजिंग नहीं हुआ था। उसके ऊपर जो बॉडी का टोटल वेट था वो नीचे की तरफ था। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी एंटर करने के लिए। एटलीस्ट एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल था, ये वाला ग्रीन कैंडल के जैसे, अगर आप लोगों को वैसा एक ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम मिल जाता है तो फर्स्ट टारगेट 121 का, सेकंड टारगेट 140, ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है यहाँ पे। आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो आप लोगों को 75 to 80 की लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन आप लोग बोल सकते हो, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये है। 2018 में इसे पेनिट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन पेनिट्रेट नहीं कर पाए और धड़ाम से नीचे गिरा। फिर से 3 साल या तो फिर 4 साल भी आप लोग बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 4 साल बाद या तो फिर 3 साल बाद ये फिर से कोशिश कर रही है ये जो रेजिस्टेंस है इसे पेनिट्रेट करने की। मतलब ये जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसे ये कंपनी या तो फिर स्टॉक पेनिट्रेट कर देती है ना, तो आराम से 140 तक का, 140 तक का जो टारगेट है दिखा सकती है। लेकिन गाइस स्टॉक मार्केट है, कोई भी भरोसा नहीं है। प्लीज
121 के आसपास एक बार सतर्क हो जाना, या तो फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, या तो फिर मॉनिटर करते रहना कंटिन्यूसली 120 या 121 के लेवल के आसपास। अगर नीचे गिरने लग जाए और आप लोगों को लगता है, या तो फिर आप लोगों को लगता है कि ये स्टॉक अभी नीचे गिरने वाली है, तो गाइज प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बेकार में 140 तक होल्ड मत करना। इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट में थोड़ा मॉनिटर करना। अगर 121 के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग हो जाता है तो आराम से 140 तक की लेवल दिखा सकती है कंपनी। और ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि दिखा सकती है, ये जो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, गाइज मैं ये 100% कभी नहीं बोलता कि ये जो टारगेट है ये अचीव कराएगा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर का वो निकल के आ रही है 121, या तो फिर इसके ऊपर का जो टारगेट वो 121 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूर 121 टच करेगा। गाइस रिस्क तो वैसे भी रहता है स्टॉक मार्केट में। मैं रिकमेंड आप लोगों को यही करूंगा कि अगर आप लोग टोटली रिस्कली खेलना चाहते हो तो गाइस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। 60% चांस है कि 121 की टारगेट ये अचीव कराएगी, बाकी 40% चांस है कि बीच से लौट सकती है स्टॉक, या तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग भी ना हो सकता है यहाँ तक गया 110 तक गया, उसके बाद नीचे गिर गया, हो सकता है 105 तक गया, उसके बाद नीचे गिर गया, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है कि 121 की टारगेट अचीव कराते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो। चलिए गाइस आप बात करते हैं कितने क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए थे थर्सडे को। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का फुल नेम देख सकते हो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो मेन जो नेम है नेशनल एल्यूमिनियम है कंपनी लिमिटेड, तो खैर छोड़ी दो। उसके बाद निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। अभी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो देख सकते हो गाइज अभी से एक संकेत मिल रहा है कि ये स्टॉक नीचे जा सकती है। ये जो रेजिस्टेंस था वो ये कंपनी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और अगर मान लो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो गाइज यहाँ पर बाई मत करना, देखना कि जितना नीचे मिले बाई कर लेना, लेकिन यहाँ पे अभी बाई मत करना। मान लो कि जैसे 2018 में हुआ था लॉन्ग टर्म में, हाँ सही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 52 वीक हाई और लो, अगर मैं कैलकुलेट करूँ एग्जैक्टली तो 251% की रिटर्न देके जा रही है। अगर किसी ने होल्ड किया होगा एक साल में तो आराम से 200% की रिटर्न तो बना ही चुका होगा वो। तो गाइज देखो ये है इस कंपनी का रिटर्न। लेकिन गाइज अगर मान लो कि आपने 2018 में 100 रुपये के आसपास बाई किया था तो अभी भी आप लोग प्रॉफिट में नहीं थे अभी भी, तो इसलिए एक सही जो एंट्री है वो लेना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। तो गाइज लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक अच्छा सा एंट्री ले लेना। और वो एंट्री कहाँ पर रहेगा, कहीं पर भी हो सकता है, एटलीस्ट किसी सपोर्ट एरिया के पास लेना। ये तो रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नीचे का सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ था, एटलीस्ट 80 या 70 रुपीज़ के आसपास आप लोग बाई करके चल सकते हो। अगर वो सपोर्ट एरिया तो और भी नीचे गिरता है वेट कर जाओ। मैं यही बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाई कर रहे हो तो जितना नीचे मिले वेट कर जाओ, जितना नीचे मिले बाई कर लेना, लेकिन एटलीस्ट 80 से नीचे ही करना अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर। हाँ हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली जाए तो गाइज रेजिस्टेंस के आसपास बाई कर लेना 90 या 97 या 98 रुपीज़ के आसपास। और अगर ये कंपनी नीचे गिरती है तो गाइज वो जो सपोर्ट था 80 रुपीज़ के आसपास वहाँ पर बाई कर लेना, और 80 रुपीज़ से नीचे ही बाई करना, जितना नीचे मिले 80 रुपीज़ से बाई करना, 80 रुपीज़ से ऊपर बाई मत करना। और अगर ये पेनिट्रेट करके ऊपर चली आती है तो भी आप लोग वेट कर सकते हो स्टॉक को नीचे गिरने के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा अगर 90 ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 97 98 इसके आसपास का अगर ये तोड़ देती है कंपनी तो गाइज नीचे आने की बहुत ही कम चांसेस है, जैसे कि 2018 में हुआ था। ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया तो ये नीचे ही ट्रेड करता था 3 साल, और अगर ये रेजिस्टेंस पेनिट्रेट करके ऊपर चली जाती है स्टॉक तो वहाँ पर ही ऊपर ही ट्रेड करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर स्टॉक ऊपर जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा, तो इससे नीचे गिरना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो आप लोग ये रेजिस्टेंस के आसपास बाई करके आराम से चल सकते हो, कारण जो ये 97 98 रुपीज़ के आसपास का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बाई करके चल सकते हो। तो अगर पेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो 2.5 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो चांसेस यही रहेगा कि स्टॉक अभी नीचे गिरने वाला है। ऐसे कि वॉल्यूम में भी अपसर्ज नहीं था। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद अगर सिक्योरिटी डिलीवरी व सिक्योरिटी पोजीशन के बारे में बात करें, मतलब कितने क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए, देखो 2,85,33,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 27,620 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। उसकी कंपेरिजन में ये 70 लाख क्वांटिटी बहुत ही कम निकल कर रहा है, और ये जो परसेंटेज है वो 30% से बहुत ही कम, मतलब कोई पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। जो लोग भी एंटर किए होंगे वो लोग आइदर इंट्राडे में है, बाइंग ऑर्डर बहुत ही कम था, और आइदर वो लोग सेल कर रहे थे। तो गाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बाई मत करो, चांसेस ज़्यादा यही रहेगा कि ये स्टॉक अभी नीचे गिरने वाला है। और अगर नीचे गिरता है तो 80 रुपये के लेवल में बाउंस बैक, 80 रुपये के लेवल से जब ये
80 रुपये के लेवल से जब ये बाउंस बैक दिखेगी तब आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 97 या 98 रुपीज़। बाकी तो स्विंग ट्रेडिंग के लेवल मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की तरफ, कंपनी क्या करती है डिटेल में, उसके बाद बैलेंस शीट, मतलब उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी ओवरऑल कैसा है और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देके जा सकती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 11 का, ROC 12.8, ROE 12.6, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़े से हाई में ट्रेड करे और एक साल में देख सकते हो आप लोग ऑलमोस्ट 250% रिटर्न देके गई है कंपनी। और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। उसके बाद डिविडेंड देती है 3.57% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। गाइज मुझे गलत मत समझो बट ये डिविडेंड यील्ड है। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि मैंने तो बोला डिविडेंड पे आउट 104.61% की है। गाइज ये डिविडेंड यील्ड है और ये मैं बात कर रहा था डिविडेंड पे आउट के बारे में। थंबनेल में भी देख सकते हो डिविडेंड पे आउट लिखा हुआ था। वो कहाँ पर है ये मैं कोई मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये आप लोग प्रोज में देख सकते हो। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 104.61%। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। ये सितंबर क्वार्टर के बारे में बात कर रही है, तो अगर सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट देती है कंपनी तो ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। और अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट और ये क्वार्टरली रिजल्ट एक साथ आउट होता है तो आराम से 140 क्या 200 तक की लेवल दिखा सकती है आप लोगों को। 250 क्या 200% मतलब 200% क्या 250% तक की रिटर्न देके जा सकती है, जो कि एक साल में पिछले साल दिया था इस कंपनी ने। तो आराम से आप लोगों को देखने को मिल सकती है ये जो सर्ज अप सर्ज। उसके बाद कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, ये तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। टैक्स रेट सिम्स लो, ये भी ROE के बारे में बता दिया था। और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज है, ये भी इतना ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, लेकिन जून के क्वार्टर में थोड़ी सी कम प्रॉफिट हुआ था कंपेयर टू मार्च 2021। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो मार्च 2021 में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन जून 2021 में ठीक ठाक ही दिया है, इतना ही प्रॉफिट देती है कंपनी। लेकिन जून 2021 में भी बहुत सही प्रॉफिट दिया है, लेकिन अगर पास्ट के बारे में बात करें तो ऐसा ही प्रॉफिट देते आई है कंपनी। जून के क्वार्टर में भी कुछ बेकार नहीं दिया है कंपनी ने, लेकिन मार्च के क्वार्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ईयर ऑन ईयर बेस में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1300 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आप लोग बोल सकते हो कंपेयर टू मार्च 2020। और करंट TTM में तो ये भी क्रॉस करके चली गई, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हो सकता है, क्योंकि मार्च 2019 में सिर्फ 1700 करोड़ का था। उसके बाद 1500 करोड़ ब्रेक कभी भी नहीं इसने किया था, सिर्फ एक ही बार किया था। और अभी से 1631 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, तो ये आराम से 2000 करोड़ प्लस जाने वाली है, नो डाउट। और सितंबर क्वार्टर में भी अच्छी खासी रिजल्ट आने वाला है, तो आराम से 2000 करोड़ की प्लस प्रॉफिट जाने वाली है इस बार का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर इसके ऊपर 400 करोड़ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो 2000 करोड़ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट, और एक साल में 200 क्या 300-400% की रिटर्न देके जा सकती है आप लोगों को। उसके बाद बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। पहले डेट फ्री रह चुकी है कंपनी, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री के टोटली डेट फ्री भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 9000 ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का 9000 ही पकड़ते हैं, 9000 करोड़ का रिजर्व है सिर्फ 46 करोड़ का। और प्रीवियसली ये कंपनी डेट फ्री रह चुकी है, तो कभी भी ये डेट फ्री बन सकती है, नो डाउट। उसके बाद कैश फ्लोज में आप लोग देख सकते हो बहुत ही सही रिकवरी दिखाई है कंपनी ने। -153 से +190, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का कैश रिकवरी, ऑलमोस्ट ट्रिपल कैश रिकवरी दिखाई है कंपनी ने। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो DIIs ने ऑलमोस्ट 2% अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है और FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। उसके बाद अगर बात करें तो पब्लिक से माल लगातार उठाया जा रहा है, 31.52 था, उसके बाद 30.70, उसके बाद 28.63, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें पब्लिक में किस किस का होल्डिंग है, अगर पब्लिक के ये जो LIC का भी होल्डिंग है, न्यू एश्योरेंस कंपनी, अगर ये दोनों मतलब टोटली एकदम प्योर हम जैसे लोगों के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 23.69%। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये छोटे मोटे डीलर्स की होल्डिंग है स्टॉक में। तो गाइस फ्यूचर में ये भी नहीं मिलने वाला है अगर कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रही तो।
और गाइस ये स्टॉक एकदम लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है। स्विंग ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर एकदम टोटली रिस्क फ्री, हेडेक फ्री, एकदम बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक ढूंढना चाहते हो तो ये स्टॉक बेस्ट फंडामेंटल रहने वाली है। गाइस आप लोग इसे आराम से बाय करके चल सकते हो, कोई नो डाउट इससे मल्टीप्लिकेटर स्टॉक। एक साल में 200% के रिटर्न, 250% की रिटर्न अगर किसी ने होल्ड किया भी होगा तो मैं ये छोड़ देता हूँ कि किसी ने भी, कोई भी आदमी एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे सेल नहीं कर सकता। तो अगर वो भी हम लोग छोड़ देते हैं तो आराम से कोई 200% की रिटर्न तो बना के गया ही होगा, एटलीस्ट 100% की रिटर्न तो बना के गया ही होगा ना। बैंक से तो काफ़ी गुना अच्छा है। बैंक में 2 या 3% मान लेते 10% की भी रिटर्न देती होगी एफडी में, तो 100% उससे भी 10 गुना ज़्यादा रिटर्न। तो गाइज बाकी आप लोगों के ऊपर है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग डीएम कर सकते हो। मैं आपका जो इशू है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी, मतलब टोटली आप लोगों का जो इशू है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइज।